This is our theorem number 3. The internal bisector of an angle of a triangle. The internal bisector of an angle. Here you have to discuss the angle bisector. Divides the side opposite to it. जो साइड एंगल के ऑपोजिट होगी उसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स. किस रेशियो में? जो हमारे पास वो साइड्स होंगी जिनके अंदर वो एंगल होगा. एंगल ए है, एंगल के ऑपोजिट साइड बी सी है, उसको वो डिवाइड करेगा. और डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है? हमारे पास जो हमारे पास जिन साइड्स ने वो एंगल कंटेन किया हुआ है, यानी कि ए सी एंड ए बी. Given is in triangle ABC, the internal angle bisector of angle A meets at CB at point D. To prove, measurement BD ratio measurement DC. एंगल के सामने ऑपोजिट साइड की रेशो हुई है BD एंड CD. ये किसकी इक्वल होगी? जो साइड्स उस एंगल को कंटेन कर रही हैं. कौन कौन सी साइड? AB और AC. दोनों साइड्स के दरमियान में एंगल बन रहा है एंगल A. उन दोनों की रेशियोज़ के इक्वल होगा ये सामने वाली साइड जो उसके ऑपोजिट है जो बाइसेक्ट हुई है. ओके. डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. स्टेटमेंट को 2 टाइम्स पढ़ें, उसके बाद टू प्रूव एंड गिवन देखें. हियर वी हैव कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ लाइन सेगमेंट BE पैरेलल टू DA. DA के पैरेलल लाइन आपने BE ड्रॉ करनी है टू मीट CA प्रोड्यूस्ड एट E. और आपके पास ये जो CA लाइन है इसको प्रोड्यूस करके आपने E पॉइंट तक ज्वाइन कर देना है. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रूफ. AD इज पैरेलल टू EB एंड EC इंटरसेक्ट देम. AD लाइन पैरेलल है EB के एंड EC जो आपके पास लाइन है, ये पूरी लाइन EC ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को. ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है. मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है. मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए की साइड में हैं. अगेन AD इज़ पैरेलल टू EB सेम एंड AB इंटरसेक्ट्स देम. और AB लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है. 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है. एक पहले तो थी हमारे पास EC लाइन थी, अब हमारे पास कौन सी लाइन है? AB लाइन है. हेयर मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 4. 3 4 के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ये हमारे पास आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 8th क्लास में कि हमारे पास एक लाइन के ऑपोजिट एक एंगल हो, दूसरा दूसरी तरफ हो, तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं. बट वी नो डैट मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3. ये हमारे पास गिवन था. कहाँ से जी? क्योंकि जब एंगल बाइसेक्टर आपने किया है तो एंगल तो मिड में से बाइसेक्ट कर रहा होगा उस एंगल को, तो वो जो 2 एंगल्स डिवाइड होके आएंगे वो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे. सो जब 1 इज इक्वल टू 3, सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम 1 and 2 एंड AB इज कॉन्ग्रेंट टू AE. AB लाइन आप लोगों की किसके कॉन्ग्रेंट है? AE के कॉन्ग्रेंट है. और AE लाइन AB के कॉन्ग्रेंट है. क्यों कॉन्ग्रेंट है? इन अ ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट. क्योंकि जो साइड कॉन्ग्रेंट एंगल्स की ऑपोजिट होती है वो भी साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं. नाउ AD पैरेलल टू EB. AD किसके पैरेलल है? EB की. वी नोट इट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. हेंस मेजरमेंट BD रेशियो DC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट EA रेशियो AC. दिस इज योर थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, where you have to know it that when you take the ratio of BD and CD is equal to the ratio of EA over AC. Okay. Similarly, you can write it like this way because you have proved that measurement EA is equals to AB. So we replace EA by AB. So this is your theorem which you have to prove. This is our statement which you have to prove. Measurement BD ratio measurement DC is equals to measurement AB ratio AC.